तितलियां बहुत सुंदर कीड़े होते हैं। ये कई अलग अलग रंगों और डिजाइन में आते हैं। दुनिया में 17,500 से भी ज्यादा तरह की तितलियां हैं। ये एंटार्क्टिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। तितलियां इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होती हैं। इसका मतलब है कि ये एक फूल से दूसरे फूल तक पॉलन ले जाकर पौधों को रिप्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। ये दूसरे जानवरों के लिए भी खाने का जरिया होती है, जैसे कि चिड़िया, चमगादड़ और रेप्टाइल्स। तितलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं, मतलब उन्हें गर्मी के लिए धूप पर निर्भर रहना पड़ता है। आप अक्सर उन्हें अपने पंख फैलाकर धूप में बैठे देखोगे। तितलियां दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वो अपने एंटेने का इस्तेमाल फूलों और खाने को सूंघने के लिए और अपना रास्ता ढूंढने के लिए करती है। तितलियां फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं जो एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमें उनकी रक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। तितलियों का लाइफ साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एक तितली के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। अंडा, लार्वा जो कैटरपिलर होता है, प्यूपा जो क्रिसलिस होता है, और एडल्ट। मादा तितली अपने अंडे एक पौधे पर देती है जो कैटरपिलर के लिए फूड सोर्स बन जाएगा। अंडों से कैटरपिलर्स निकलते हैं और कैटरपिलर का काम खाना और बड़ा होना होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वो अपनी स्किन कई बार शेड करता है। जब कैटरपिलर पूरी तरह से बियाच जाता है तो वो प्यूपा बना लेता है। प्यूपा एक ब्रांच या लीफ से लटका रहता है और प्यूपा के अंदर कैटरपिलर तितली में बदल रहा होता है। इस प्रोसेस में कुछ हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। आखिरकार एडल्ट तितली प्यूपा से बाहर निकलती है। फिर तितली मेट करेगी और अंडे देगी और लाइफ साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। तितलियों को उनके बड़े चमकीले रंगों वाले पंखों से आसानी से पहचाना जा सकता है। तितली के पंख छोटे छोटे स्केल्स से ढके होते हैं जो तितली को उसका रंग देते हैं। ये स्केल्स उड़ान के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो तितली को सीधा उड़ने और हवा में ग्लाइड करने में मदद करते हैं। तितलियों के 2 जोड़ी पंख होते हैं। फोरविंग्स बड़े होते हैं और आगे होते हैं, जबकि हाइंड विंग्स छोटे होते हैं और पीछे होते हैं। पंख तितली के थोरैक्स से जुड़े होते हैं, जो तितली के शरीर का मिडिल पार्ट होता है। तितलियों की बड़ी कंपाउंड आईज होती है, जो हजारों छोटे छोटे लेंसेज से बनी होती हैं, जिससे वे वाइड फील्ड ऑफ व्यू देख पाती हैं। वे अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकती हैं, जो एक तरह का लाइट है जिसे ह्यूमंस नहीं देख सकते। तितलियां अपनी लंबी पतली जीभ, जिसे प्रोबॉसिस कहा जाता है, का इस्तेमाल फूलों से नेक्टर पीने के लिए करती है। जब तितली अपने प्रोबॉसिस का यूज नहीं कर रही होती है तो ये उसके सिर के नीचे कोइल्ड अप रहती है। सेक्शन 4, तितलियों का महत्व। तितलियां इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। वे कई तरह के पौधों को पॉलिनेट करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें वाइल्ड फ्लावर्स, फल और सब्जियां शामिल हैं। पॉलिनेशन पॉलन को फूल के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर करने का प्रोसेस है। यह प्रोसेस पौधों के रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। तितलियां ब्राइट कलर्स की तरफ आकर्षित होती हैं, इसलिए उन्हें अक्सर फूलों पर जाते हुए देखा जाता है। जब एक तितली किसी फूल पर बैठती है तो पॉलन उसके शरीर पर चिपक जाता है। जब तितली दूसरे फूल पर जाती है तो वो पॉलन ट्रांसफर कर देती है। इससे फूल फर्टिलाइज होता है और सीड्स प्रोड्यूस कर पाता है। तितलियां दूसरे जानवरों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स हैं। चिड़िया, चमगादड़, सांप और मकड़ियां सभी तितलियों को खाते हैं। तितली के लार्वे भी कई जानवरों के लिए फूड सोर्स हैं। यह तितलियों को फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। तितलियां एक हेल्थी एनवायरनमेंट का इंडिकेटर होती हैं। तितली की पॉपुलेशन में कमी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का साइन हो सकता है। इन प्रॉब्लम्स में हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज शामिल हैं। सेक्शन 5, हमारे पॉलिनेटर्स की रक्षा करना। तितलियों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा हैबिटेट लॉस है। यह डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है। जैसे जैसे इंसान नेचुरल हैबिटेट्स को नष्ट करते जा रहे हैं, तितलियां अपना घर खोती जा रही हैं। पेस्टिसाइड्स तितलियों के लिए एक और बड़ा खतरा है। पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। हालांकि पेस्टिसाइड्स पेस्ट्स को मारने में इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये तितलियों जैसे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी मार सकते हैं। क्लाइमेट चेंज भी तितलियों के लिए एक खतरा है। तितलियां टेम्परेचर और रेनफॉल में चेंजेस के प्रति सेंसिटिव होती हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तितलियों को अडेप्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है।
ऐसी कई चीजें हैं जो हम तितलियों की मदद के लिए कर सकते हैं। हम बटरफ्लाई गार्डन्स बना सकते हैं। ये ऐसे गार्डन्स होते हैं जिनमें बटरफ्लाई फ्रेंडली प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये पौधे तितलियों को फूड और शेल्टर प्रदान करेंगे। हम पेस्टिसाइड्स के यूज को कम कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स के कई नेचुरल अल्टरनेटिव्स हैं। ये अल्टरनेटिव्स तितलियों और दूसरे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए कम हार्मफुल हैं। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं जो तितलियों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस बटरफ्लाई हैबिटेट को कंजर्व करने और पब्लिक को तितलियों के महत्व के बारे में एजुकेट करने के